हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KDM ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों कांस्टेबल GD CAPF SSF राइफल GD मैन और असम राइफल दोस्तों सोपसी NCAB 2022 का हम सोल्ड पेपर हैं। जो वैकेंसी 2023 में आई थी, 22 में आई थी, उनकी एग्ज़ाम 2023 में लगी थी। कांस्टेबल GD एग्ज़ाम 2022 उनके हम दोस्तों रीजनिंग का सोल्ड पेपर कवर कर रहे हैं। 20 में से आप दोस्तों कितने क्वेश्चन हल कर सकते हो। जैसे दोस्तों मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आप भी एक एज ए स्टूडेंट की उसी तरह से हम रीजनिंग क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप भी मेरे साथ में पूरे टोटल अटैम्प्ट करिए, हल करिएगा। तो दोस्तों उससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हम दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिएगा रीजनिंग में, देखिएगा यहाँ पे जे दे रखा है, उसके बाद में एल है, यानी जे के और फिर एल यानी दोस्तों, और फिर एम एन यानी दोस्तों नंबर वाइज चल रही है। तो के आएगा दोस्तों, के बाद में देखिएगा दोस्तों एल, एल के बाद में एन, एन के बाद में ओ के बाद में पी, के एम एल यानी दोस्तों यहाँ आ जाएगा एम। अब दोस्तों आप देख सकते हो, आपका स्मार्ट हमेशा क्वेश्चन करने के लिए आपको स्मार्ट अप्रोच रखनी है। अगर आपका आंसर 2 अंक तक मिल रहा है तो आप टिक करके आगे बढ़ जाइए। आप देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों, सभी केले सेव केले यानी दोस्तों सारी की सारी सेव यानी सभी आल एप्पल बनाना, आल एप्पल बनाना, और सभी अंगूर यानी जितने भी ग्रेप्स है दोस्तों वो सब केले हैं, यानी जितने भी ग्रेप्स हैं वो सब यानी अंगूर। यानी देखिएगा दोस्तों, ये हो गया एप्पल, ये हो गया आपके दोस्तों बनाना, और ये हो गए दोस्तों आपके ग्रेप्स, ये अंगूर हो गए। और कुछ केले यानी सभी केले आल, यानी दोस्तों अब सारे के सारे जो केले हैं वो है दोस्तों आलू बुखारे, यानी ये दोस्तों आलू ये आलू बुखारे हो गए दोस्तों आपके, ये एलयू। आप देखिए सभी सेव आलू बुखारे हैं, तो दोस्तों सभी सेव यानी कि सभी सेव यानी दोस्तों अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, तो दोस्तों ये सही हो जाएगा, सभी सेव आलू बुखारे हैं। और सभी अंगूर आलू बुखारे हैं, तो सभी अंगूर दो दोस्तों अगर बनाना है तो सभी अंगूर वाला है, और कुछ अंगूर केले हैं, तो दोस्तों ये भी ठीक है। तो सभी का अनुसरण इसमें हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, जी आर तक मिल रहा है दोस्तों, आर तक 2 में कॉमन। उसके बाद में ओ वाला दोस्तों सबसे लास्ट में आएगा, यानी नंबर 4 सबसे लास्ट में आएगा। अब दोस्तों सबसे लास्ट में यहाँ नंबर 5 है, ये नहीं होगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों ई ए सब ई और ए और ई, यानी दोस्तों ई 1 3 यानी, और तो दोस्तों सबसे पहले आएगा 2 नंबर वाला। अब 2 नंबर वाले में देख सकते हो आप, किसमें 2 नंबर समझने मिल रहा है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, उसके बाद में 5 आएगा, 2 5 देखिए, तो 2 5 में मिल गया दोस्तों। क्लिक करके तुरंत आगे बढ़ना है बस आपको। आगे देखिए दोस्तों, गणितीय सक्रिया, ये क्वेश्चन तो हो जाते हैं, फिर भी दोस्तों हम आपको हल करके बताएंगे। गणितीय सक्रिया 77, 2 और 4, अगर दोस्तों इसमें 2 और 4 को 77/7 -4 -4 इंटू 3 + 4, 77 में यहाँ दोस्तों यहाँ आ गई 7 -4 और 4 इंटू 3 12, यानी दोस्तों यहाँ पे प्लस प्लस ये 7 हो गई। 7 से 7 कट गए दोस्तों, 4 बच रहा है, 4 ये आ रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये सिटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। कीर्ति सुमन शुभ कनक परी और चारों श्लोक और शिवी एक वर्गाकार मेज में चारों ओर के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों कितने आदमी हो गए हैं, 3 और 3 6 और 2 8 लोग हैं। एक वर्गाकार मेज है, एक वर्गाकार मेज है, यानी दोस्तों ये एक वर्गाकार मेज हो गई दोस्तों, ये अपनी वर्गाकार मेज हो गई। 8 व्यक्ति है, इनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, और सभी के अंदर की ओर दोस्तों कुछ तो ये भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, और ये कुछ कोनों पे बैठे हैं दोस्तों। 8 हो गए।
अब बोल रहा है जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे और बोलता है कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठती है, यानी शुभ के बाईं ओर, यानी कीर्ति है जहाँ भी शुभ बैठेगा इन दोस्तों यहाँ पे हम शुभ को बैठा देते हैं, तो इसके बाईं ओर कीर्ति यहाँ पे बैठ जाएगी दोस्तों, तीसरे स्थान पे यहाँ आ जाएगी कीर्ति, शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, यानी दोस्तों कीर्ति इस पे आएगी। उसके बाद में देखिएगा कीर्ति किसी एक कोने पर बैठी है, यानी दोस्तों कॉर्नर पर बैठी है, कनक परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, और परी भी कोने पर नहीं बैठे, परी कोने पर नहीं बैठती, परी कीर्ति के ठीक बगल में भी नहीं बैठती, यानी परी इधर भी नहीं आएगी, इस पे ना तो परी आएगी और दोस्तों नहीं आएगी, इस पे परी आएगी, नहीं बैठी है। सुमन चारों के ठीक बगल में बैठी है, सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठती। सुमन और श्लोक के बीच में कितने लोग हैं? आप देखिए दोस्तों, पहला हमने यहाँ कर लिया कि कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठी है। अब कीर्ति किसी एक कोने पर बैठी है। कनक, यानी दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये वर्गाकार, हमने एक वर्गाकार मेज बना दी, ये बना दी। इसमें देखिए 4 लोग तो कोनों पे बैठे हैं, 4 को हम कोनों पे बैठा देते हैं और 4 को हम मध्य में बैठा देते हैं। और देखिए ये हमने पहला बैठा लिया था, कीर्ति शुभ के बाएं तीसरे स्थान में बैठी, यानी दोस्तों यहाँ पे जहाँ शुभ है तो पहला दूसरा तीसरा कीर्ति को यहाँ बैठा दिया। कीर्ति किसी कोने पर बैठी है। अब कनक परी के बाएं, अब देखिए दोस्तों कनक परी के बाएं, कनक जो बैठा है वह परी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, और परी किसी कोने पर नहीं बैठती है, परी किसी कोने पर नहीं बैठती। उसके परी कीर्ति के ठीक बगल में भी नहीं आती है, दोस्तों परी यहाँ भी नहीं आएगी, यहाँ भी नहीं। तो परी के लिए दोस्तों ये स्थान बैठे हम। आगे बोलता है, देखिए दोस्तों कनक परी के ठीक परी के, यानी कनक परी के, यानी दोस्तों परी को अगर देखिए कनक परी के बोलता है, कनक परी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठता है। दोस्तों कनक जो बैठता है वो परी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठता है। तो और आगे खेल रहा है दाएं और परी किसी कोनों पर नहीं बैठती, और परी कीर्ति के ठीक बगल में भी नहीं बैठती। परी किसी कोने पे भी नहीं है, परी कीर्ति के ठीक बगल में भी नहीं है। तो दोस्तों परी को अगर हम देखिए, ये देखिए दोस्तों ये पूरा कट मिट गया, वापस कट बनवाते हैं। देखिए ये 8 व्यक्ति हो गए, ये एक वर्ग बना दिया। ये देखिए दोस्तों 8 व्यक्ति हो गए, 3 ये हो गए, ये हो गए 5, और ये हो गए 6, और ये हो गए 7, और ये हो गए 8 व्यक्ति हो गए। ये दोस्तों हमने शुभ को बना दिया और ये कीर्ति को बना दिया। अब दोस्तों कनक परी के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, यानी दोस्तों अगर परी को हम यहाँ रखते हैं, यानी परी को यहाँ, परी दोस्तों किसी कोने पे नहीं आ रही है, यानी किसी कोने पे नहीं आती, वो मध्य में आती है, और वो कीर्ति के बगल में भी नहीं आती है। दोस्तों यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी, या तो अगर यहाँ पे बैठाएंगे परी को तो यहाँ कोना हो जाएगा, यहाँ बैठाएंगे तो दोस्तों परी के लिए एक स्थान बचता है ओनली फॉर ये, और पहला दूसरा, यानी कनक को दोस्तों यहाँ बैठा है, कनक दायाँ दूसरा हो जाएगा। परी किसी कोने पर नहीं बैठी, परी कीर्ति के ठीक बगल में नहीं बैठती। अब देखिए दोस्तों आगे बोल रहा है चारों सुमन के ठीक बगल में बैठी, यानी जहाँ भी चारों सुमन एक दूसरे के बगल में बैठती हैं तो दोस्तों एक दूसरे के बगल में, तो दोस्तों यही स्थान हो जाएगा। सुमन किसी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठती, यानी सुमन दोस्तों यहाँ आ जाएगी। तो दोस्तों ये SUMAN सुमन आ जाएगी, और दोस्तों ये चारों आ जाएगी, चारों आ जाएगी। सुमन श्लोक के मध्य में कितने व्यक्ति बैठते हैं? अब देखते हैं, अब देखिए सुमन और श्लोक के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी जहाँ भी सुमन है और श्लोक, यानी 1 2 3। अब 1 2 और 3, यानी दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, कौन आएगा यहाँ पे SU श्लोक आ जाएगा दोस्तों, श्लोक। और बच्चा कौन, 2 8 व्यक्ति बैठा दिए, और यहाँ पे पहुँचती CV, तो यहाँ पे दोस्तों CV आ जाएगी।
अब बोलता है शिवी के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। शिवी के दाएं पहला परी दूसरा श्लोक, यानी दोस्तों श्लोक बैठा है। हमारा बिल्कुल सही हुआ दोस्तों। आगे देखिएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आते हैं तो टाइम टेक के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, लेकिन आपको अब घबराना नहीं है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों देखिए, रेलगाड़ी अगर पटरी पे चलती है तो कार किस पे चलेगी दोस्तों, सड़क पे चलेगी। अब देखिए दोस्तों TE 23 दे रखा है, तो देखिए दोस्तों अगर 23 कैसे दे रखा है, अब देखिएगा 20, 25 और 26, 26 माइनस 3 कर दिए तो 23 हो जाएंगे। वैसे देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 25, 25 और 19, 25 से 20 दोस्तों 45, 45 में से गए 44, 44 और दोस्तों देखिएगा दोस्तों 11, 44 10, 55, 55 में से 3 गए 52, यानी -3 कर रहे हैं तो 10 और 1 11, 11 और 5 11 और 13 24, 24 में 3 गए दोस्तों 19 आ जाएगा। आपको दोस्तों स्मार्ट अप्रोच रखनी है, यानी दोस्तों जिन क्वेश्चनों को आपको सेकंड में उड़ा सकते हो उनको सेकंडों में उड़ाना है। अब 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, तो दोस्तों बिल्कुल सेकंड वाला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जो भी आप जहाँ पे देखिए विपरीत फलक आ रहा है उसको तुरंत उठा लीजिए, यानी दोस्तों जहाँ भी विपरीत फलक आ रहा है उसको तुरंत उठा लीजिए, यानी 6 सब में आ रहा है दोस्तों। तो ये देखिए 2 भी सब में, 2 भी इसमें दोनों में आ रहा है और इसमें 3 आ रहा है, तो दोस्तों इसमें आपको एक ही अंक नहीं दिख रहा, यानी कि 1, तो 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। तुरंत दोस्तों तुरंत करने हैं बस। अब देखिए दोस्तों ये प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ दोस्तों, तो ये आंसर किस में आ सकते हैं दोस्तों, ये इसी में आएगा। तो आप इसको भी हल करके देख लेंगे, ये क्वेश्चन हो जाते हैं। मेंढक, देखिए मेंढक का संबंध है टेडपोल, टेडपोल और तो किट का संबंध होगा लार्वा। जो मेंढक का जो होता है दोस्तों, वो किट लार्वा निकालता है, तो मेंढक जो वो पोटी के रूप में निकालता है उसे टेडपोल कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों SQURAE, ये दोस्तों इसी को बैठा रह गया। और ये कैसे कैसे बैठा है, देखिए सबसे पहले U, फिर Q, फिर S, फिर ARNE, यानी दोस्तों सबसे पहले दे रखा है 3 नंबर, तो 3 नंबर पे दोस्तों U आएगा, फिर Q और फिर E, तो U की E की E दोस्तों ऑप्शन 2 हट गए। उसके बाद में दे रखा है दोस्तों A, लास्ट में आ गया, तो उसके बाद में फिर दे रखा है दोस्तों E, यानी डबल E से आपका आंसर है तो डबल E से में। उसके बाद दे रखा है दोस्तों T और उसके बाद दे रखा है A, तो ये वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए दोस्तों 7 7 49, 49 पे अगर 4 प्लस करते हैं तो 77 हो जाता, 53 हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगला दे रखा है 7 7 7 70, और तो ये नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों 5 का अगर हम क्यूब करें, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करें तो दोस्तों तो 7, तो दोस्तों ये वाले क्वेश्चन बहुत वो होते हैं, जो क्वेश्चन हल नहीं हो पाते दोस्तों, इनमें से कब तक। अब देखिए दोस्तों प्लस 7 कर दिया, और 7 का तो 49 प्लस 4, 27 प्लस 7, तो 9 5 65, 9 6 63 प्लस 6, ये इसमें आंसर आ रहा है दोस्तों 9। वैसे इसको आगे हल करके देखिएगा दोस्तों, और हल हो जाए तो आप भी कमेंट करके हमें भी बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा दोस्तों, LMNOPQ और R एक पंक्ति में पूरब की ओर मुँह करके बैठते हैं। दोस्तों सभी बैठते हैं पूरब की ओर, यानी दोस्तों पूरब की ओर मुँह करके बैठ जाते हैं, यानी पूरब की ओर। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बनाते हैं दोस्तों, ये हो जाएगी उत्तर यानी नॉर्थ, एंड दोस्तों ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ, ये हो जाएगी साउथ,
और ये हो जाएगी दोस्तों पश्चिम, और ये हो जाएगी पूर्व। तो दोस्तों सभी इस तरफ मुँह करके बैठे हैं। अब बायां दायां, बायां दायां, बायां दायां और बायां दायां, यानी दोस्तों दायां ऊपर की तरफ होगा, बायां नीचे की तरफ होगा। 6 व्यक्ति है पूर्व की ओर मुँह करके बैठते हैं दोस्तों। 6 व्यक्ति बना लेते हैं, तो फटाफट फटाफट दोस्तों 6 व्यक्ति हम बनाते हैं। 1 2 3 4 5 और ये हो गए दोस्तों 6 व्यक्ति। तो दोस्तों इनमें दोस्तों ये 6 व्यक्ति हो गए। 1 2 3 5, ये 6, और इसमें हो जाएगा इधर तो हो जाएगा दोस्तों दायां, और इधर इस तरफ हो जाएगा बायां। अब देखते हैं दोस्तों, ओ एन के दाएं और ठीक बगल में बैठता है। ओ बैठा है दोस्तों क्यू पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, और पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी पी क्यू पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है और पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो मान लो मत, पी क्यू को यहाँ बैठाते हैं तो पी के दाईं ओर हो जाएगा। तो दोस्तों पी के दाईं ओर ठीक बगल में पी यहाँ है, और क्यू को जब यहाँ बैठाएंगे तो पंक्ति के एक सिरे पे भी हो गया, और क्यू पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एल एम और एन के बीच में बैठता है। ओ एन के दाईं ओर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, एल एम और एन के बीच में बैठता है। ओ एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठता है। ओ है जो ओ जहाँ भी बैठेगा दोस्तों, ओ एन के दाएं ठीक बगल में बैठ जाएगा दोस्तों। एन अगर यहाँ बैठा है तो ओ यहाँ बैठेगा, यानी दोस्तों एन ओ। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा एम, और यहाँ आ जाएगा एल। तो बैठा है ना, पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है? पंक्ति के दाएं सिरे पर 7 व्यक्ति है दोस्तों। इसमें एक व्यक्ति और है, और उसको हमने छोड़ दिया। आर बैठा है दाएं सिरे पर दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, 400, 410, 425, 450 और 490। तो दोस्तों पहले 10 बढ़ी, फिर 15 बढ़ी, फिर दोस्तों 25 बढ़ी, फिर दोस्तों 40 बढ़ी। तो अब के बाद 60 बढ़ जाएंगे दोस्तों। यानी कि देखिए 10 15, यानी पहले 5, इन दोनों के बीच में 10 का, इन दोनों के बीच में 15 का, तो अगला 20 का अंतर आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें कौन सी आकृति अंतर निहित है? तो ये आ गया, ये वाली आकृति अंतर निहित हो रही है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, सी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ये अपने ए एंड डॉलर का मतलब दे रखा है, पी क्यू की मात्रा है, पी है जो क्यू की मात्रा है, तो ए दोस्तों पी की मात्रा हो जाएगी, ए मात्रा हो जाएगी किसकी? बी की। दोस्तों बराबर का दे रखा है, पी क्यू का पिता है, तो बी पिता हो जाएगा किसका दोस्तों? ये ए, ये बी की मात्रा, और बी फादर हो जाएगा दोस्तों किसका? सी का। और वहीं फिर इसका अंतर है, पी क्यू की बहन है, सी बहन है दोस्तों किसकी? डी की। तो सी ए से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी दोस्तों? तो ये दादी दादी बेटो पोती। आप देखिए दोस्तों, ये हमें श्रृंखला दे रखी है दोस्तों। टी ऊपर चला गया, आर नीचे आ गया, और ए बीच में आ गया। तो वैसे देखिए दोस्तों, यहाँ इधर और डी को यहाँ प्रतिस्थापित, यानी कि जो डी था यहाँ पे, उसको यहाँ दे दिया गया। यहाँ पे जो डी था वो यहाँ आ गया, उसके बाद में डी यहाँ गया, उसके बाद में डी नीचे आ गया। तो डी दोस्तों इस बार ऊपर से, और दोस्तों एक इसमें से गायब होता भी जा रहा है। तो दोस्तों ये वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नहीं आ रहा है।
33, 156, 202 और 169 दोस्तों, इसमें 169 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों ये वाली आकृति का आपको प्रश्न आकृति और इस सटीक प्रतिबिंब बताना आपको। तो प्रतिबिंब में तो दोस्तों कुछ नहीं करना, तुरंत उस आकृति को बना के आप दूसरी तरफ देख सकते हो, आपका प्रतिबिंब सटीक दिखेगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 20, पी से टी, टी से वी, वी से एक्स, एक्स से जेड, ए से ई से आई, आई से एम, एम से तो दोस्तों 4 यानी क्यू, एक्स जेड क्यू, जेड क्यू। उसके बाद में पी से वी 6 और वी से फिर 6, फिर 6 और फिर 6 एन। तो दोस्तों ये कर, तो दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन कवर किए। 20 क्वेश्चन में आपके कितने सही होते हैं? तो दोस्तों मेरे आउट ऑफ 18 के आसपास सही है। 20 में से 1-2 क्वेश्चन में दोस्तों मैं इसमें से खुल चुका हूँ, मतलब माई मिस्टेक हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी ऐसे अपना पूरा डाटा चेक करिएगा कितने आउट ऑफ क्वेश्चन 20 में से सही होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैला दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।